तो मोदी सरकार ने आज अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इसे बजट की बजाय बचत कहना ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि बजट, चुनाव और तोहफा, इन तीनों का संगम किया गया है। चुनावी साल में पेश किए गए इस बजट में मिडिल क्लास, किसान समेत सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। इनमें सबसे बड़ी घोषणा टैक्स स्लैब में बदलाव की है, जो 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा को दुगना कर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। टैक्स पेयर को इससे 12,500 रुपए की सालाना बचत होगी। वहीं 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने पर 6,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40,000 से बढ़कर 50,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा अब 2,40,000 तक का किराया मिलने पर कोई TDS नहीं लगेगा। तो वहीं कैपिटल गेन्स के तहत निवेश की लिमिट भी एक घर से बढ़ाकर 2 घर की गई है। कैपिटल गेन्स के तहत जीवन में एक बार छूट मिलेगी, जिससे 2 करोड़ रुपए तक निवेश किया जा सकेगा। वहीं 31 मार्च 2020 तक घर बुक करवाने पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज पर TDS में छूट को भी 10,000 से बढ़ाकर 40,000 किया गया है। टैक्स में मिलने वाली राहत से 3 करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को राहत मिलेगी। इससे सरकार पर 18,500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। Reducing the tax burden on the middle class. Reducing the tax burden on the middle class has always been our priority ever since our government took office in 2014. We increased the basic exemption limit from 2 lakh to 2.5 lakh and gave tax rebate so that no tax was payable by persons having income up to rupees 3 lakhs. We also reduced the tax rate from 10% to 5% for the tax slab from 2.5 lakh to 5 lakh and introduced standard deduction of rupees 40,000 for the salaried class. Deduction of savings under section 80C was increased from 1 lakh to 1.5 lakh. Deduction of interest for self-occupied house property was raised from 1.5 lakh to 2 lakh. इतने सारे प्रभावी कदम उठाए गए, जिससे लगातार हर वर्ष मध्यम वर्गीय और खासतौर पे जो वेतन पाते हैं उन सबको लगातार कुछ ना कुछ लाभ देने के प्रयत्न इस सरकार ने पिछले 4 साल में, 4.5 साल में लगातार किए हैं। वहीं बात अगर टैक्स के साथ अन्य राहत की हो, तो अगले 2 साल में ITR का वेरिफिकेशन तुरंत किया जाएगा। इसमें किसी टैक्स अफसर की भूमिका नहीं होगी। वहीं स्क्रूटनी के लिए भी अब दफ्तर नहीं जाना होगा। इसके अलावा टैक्स अफसर और पेयर का दोनों को पता नहीं चलेगा। इसके अलावा 24 घंटे में सभी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होंगे। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न के रिफंड भी तुरंत ही दिए जाएंगे। टैक्स में राहत के जरिए मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को पूरी तरह साधने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो आयकर सीमा में छूट देने के साथ ही मोदी सरकार ने किसानों को साधने का भी काम किया है, और इसके तहत सालाना 6,000 रुपए खाते में आने समेत कई घोषणाएं शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिएगा। मोदी सरकार ने किसानों के लिए भी कई खास ऐलान किए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए नकद मिलेंगे। 5 एकड़ जमीन वाले किसानों के खाते में ये राशि आएगी। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में दी जाएगी। इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जिससे करीब 12 करोड़ किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू होगी, जिसके तहत किसानों की लिस्ट बनाकर जल्द 2,000 की पहली किश्त दी जाएगी। इस योजना में 75,000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च होगा। वहीं पशुपालकों और मछली पालकों को ब्याज सब्सिडी मिलेगी। उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से लोन पर 2% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। मछली पालन के लिए मत्स्य पालन विभाग बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को ब्याज में 2% की छूट मिलेगी, तो समय पर कर्ज लौटाने पर ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ऐसे में किसानों को ब्याज में कुल 5% की छूट मिल सकेगी। वहीं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का भी ऐलान किया गया है। ये आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करवाएगा, साथ ही कल्याणकारी स्कीमों के लिए काम करेगा। The setting up of Rashtriya Kamdhenu Ayog to upscale sustainable genetic upgradation of cow resources and to enhance production and productivity of cows.
The Ayog will also look after effective implementation of laws and welfare schemes for cows. गौ माता के सम्मान में और गौ माता के लिए इस सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत पड़ेगी उसको प्रावधान करेगी। ऐसे में इन ऐलानों से किसानों और पशुपालकों को बड़ा फायदा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।